नमस्ते बच्चों, मैं मनोज कुमार आज आपके समक्ष कक्षा 9 विज्ञान पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ का भाग नंबर 5 लेकर उपस्थित हूँ। तो बच्चों ध्यान से समझें। एक बार बच्चों पीछे बताई गई क्रियाओं को मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। अब से पहले आपको जो लास्ट वीडियो थी उसमें आपको बताया गया था कि किसी वस्तु का दाब बढ़ाने पर उस वस्तु के दाब में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। ठीक है, किस प्रकार से वो ठोस से गैस में, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में या गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में परिवर्तित होती है। तो बच्चों आपने सीख लिया होगा यदि किसी भी गैस का जितना ज़्यादा हम दाब बढ़ाते हैं वो दाब आपका द्रव में परिवर्तित होता है और ज़्यादा दाब बढ़ाते हैं तो आपका काय में, ठोस में परिवर्तित होता है। उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल मैंने बताया था किसका, लाइटर का। लाइटर के अंदर क्या भरा होता है, द्रव, और वो द्रव क्या होती है, वास्तव में एक गैस। तो वो द्रव कैसे बन जाता है, तो गैस के ऊपर हम जितना ज़्यादा दबाव डालते हैं तो दबाव डालने के बाद वो क्या बन जाती है, गैस से द्रव अवस्था में, और जब द्रव अवस्था में बदल जाती है तो आपके लाइटरों में भर देते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो, आपके घरों के अंदर प्रयोग होने वाला गैस का सिलेंडर। उसे भी अगर आप हिला के देखोगे तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। लेकिन अगर आप ध्यान दें, अगर उसके अंदर से हम गैस को बाहर निकालते हैं तो वो द्रव आपका बाहर अगर किस अवस्था में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप लाइटर के द्रव को बाहर निकालेंगे तो द्रव ना होकर गैस अवस्था में बाहर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताया था क्वथनांक, उसके बाद बताया था गलनांक और लास्ट में बताया था आपको ऊर्ध्वपातन। ठीक है, गलनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई वस्तु गलना शुरू हो जाती है। क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है, ना कि द्रव अवस्था में। उसे क्या कहते हैं हम, ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल आपको बताया था कपूर, नैप्थलीन या फिर अमोनिया। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो सीधे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते। उसी का एक एग्जाम्पल लेकर हम उपस्थित हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो बच्चों वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है यदि वायुमंडलीय दाब, अगर वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं तो आपको पहले ही बता दिया गया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। जब हम किसकी बात कर रहे थे, लाइटर की, तो लाइटर के ऊपर अगर हम दाब डाल लें तो वो क्या कर रहा था, हमने वायुमंडलीय दाब ही कह सकते हैं हम उसे। तो देखिए क्या होता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, क्वथनांक आपको बता दिया गया था द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में, पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, किसी द्रव पदार्थ को आप द्रव से गैस अवस्था में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता आपको हो रही है उस ऊष्मा को ही हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब बात आती है ऊष्मा होती क्या है। देखो बच्चों आप लोग सभी जानते हैं जो आपकी गर्माहट है, अर्थात जहाँ से हमें एनर्जी प्राप्त होती है वो सब आपकी क्या कहलाती है, ऊष्मा ही कहलाती है। अब ऊष्मा के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे अगर आप खाना बना रहे हो तो वो भी आपकी ऊष्मा कहलाएगी, या कहीं से आप एनर्जी प्राप्त कर रहे हो वो भी आपके अंदर क्या कहलाती है, एक प्रकार की ऊष्मा ही कहलाती है। तो अगर गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं, मान लिया आपके पास में ये एक बर्नर है, इसके नीचे आपने क्या करा, एक लैंप के द्वारा क्या कर दिया, इसके अंदर आग प्रवाहित कर दिया, अग्नि प्रवाहित कर दी। इसमें भरा हुआ है आपका द्रव, क्या भरा हुआ है, द्रव। तो जब आप इसके आग के द्वारा इस द्रव को गर्म करते हो तो आप क्या देखते हो कि ये द्रव गर्म होता चला जाता है, गर्म होता चला जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि इस पानी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और जब इस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो
उसके बाद इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब इसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता तो जो ये आपका पानी है, ये पानी आपका भाप बनकर उड़ने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, आपकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात जिस ऊष्मा को पाकर ये पानी आपका द्रव से गैस बनने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है, गैस से सीधे ठोस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। बच्चों एक बताया था मैंने आपको ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में मैंने क्या बताया था, जब कोई ठोस द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वैसे ही निक्षेपण क्या होता है, सीधा सीधा ये कह सकते हैं ऊर्ध्वपातन का उल्टा होता है। ऊर्ध्वपातन से आप ठोस से गैस में जा रहे थे और यहाँ गैस से आप काय में जा रहे हैं, ठोस में। तो जहाँ जो पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम निक्षेपण कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलिए एक क्रिया द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा और उसमें क्या क्या आपने अपने आप को रिवाइज कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका द्रव, ये आपका ठोस और ये क्या है, आपकी गैस। ठीक है, इसे आप इस तरीके से मान सकते हैं, ये जाने वाला, ये आने वाला, ऐसे ही ये जाने वाला और ये आने वाला। तो क्या होता है, ये क्या है आपका संगलन, संगलन। सॉरी, ये है आपका संगलन और ये है आपका जमना। इसी प्रकार ये आपका ऊर्ध्वपातन, पातन, और ये आपका क्या भी बताया था मैंने, निक्षेपण। और नेक्स्ट आपका वाष्पीकरण और संघनन। ये आपका संघन और ये आपका वाष्पीकरण करण। तो यही सारी क्रियाएं तो करी हमने। आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं सारे के सारे काम वही हुए हैं। कहीं आपने ठोस को द्रव में बदला है, कहीं द्रव को गैस में बदला है, कहीं ठोस को गैस में बदला है, कहीं गैस को द्रव में बदला है। तो अगर हम इस द्रव की बात करते हैं, ठीक है, आपको पता है द्रव से आपका क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है, जिसे आप क्या कह देते हो, जमना कह देते हो। वैसे ही ठोस से आपका क्या बन जाता है, आपका द्रव बन जाता है, जिसे आप संगलन कह देते हो। एग्जाम्पल देखिए, अगर द्रव की बात करें, हमने मान लिया पानी ले लिया, पानी को अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा दिया तो वो द्रव से क्या बन गया, आपका ठोस बन गया। अब यदि इसी ठोस को हम क्या कह देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके आते हैं तो वो क्या बन जाता है, ठोस से द्रव में बन जाता है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, संगलन कह सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, अगर ठोस को हम गैस में परिवर्तित करते हैं तो मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब कोई ठोस द्रव अवस्था में बदले बिना सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं, हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये ठोस से गैस में बदल गया तो इसे हम क्या कह देंगे, आप ऊर्ध्वपातन कह देंगे। उसी प्रकार यदि इस गैस को आप ठोस में बदल देते हो, इसे क्या कहते हैं, हम निक्षेपण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल या इसकी परिभाषा अभी हमने लास्ट टाइम बताई थी, अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास में ये गैस है, ये गैस अगर आप इकट्ठा कर लेते हो, संघनन का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो वो काय में बदल जाती है, आपकी द्रव में बदल जाती है। और यदि इसी द्रव का हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये द्रव काय में बदल जाता है, आपका गैस में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है। थैंक यू। आने वाले वीडियो में हम 1.5 पेज नंबर 9 पर वाष्पीकरण के
बारे में आपको जानकारी देंगे। थैंक यू।